नमस्कार, मैं झज्जर के गुरुकुल संग्रहालय में हूँ और अब आपको बता दूँ कि ये संग्रहालय है करीब 66 साल पुराना है और इसमें राखी गढ़ी, मोहनबाड़ी, अग्रोहा सहित करीब 1 दर्जन ऐसे जो प्राचीन स्थान हैं इतिहास के महत्व के, उनका यहाँ अमूल्य खजाना है। आप ये कह सकते हैं ये हिस्ट्री का रिसर्च सेंटर है और बहुत सारे इतिहास के शोधकर्ताओं ने यहाँ शोध कर न केवल डिग्री हासिल की है बल्कि पुस्तकें भी लिखी हैं। लेकिन झज्जर गुरुकुल संग्रहालय जो है सरकार के स्तर पर पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है। हमारे साथ आचार्य विरजानंद देवकर्णी जी हैं जो निदेशक हैं संग्रहालय के। देवकर्णी जी से हम बात करना चाहेंगे। आचार्य जी नमस्कार। तो अपना जो ये गुरुकुल है बहुत पुराना है और गुरुकुल का संग्रहालय जो है वो इतिहास का खजाना कहा जा सकता है। तो इसमें कहाँ कहाँ का सामान है, कितना सामान है? ऐसा जी गुरुकुल तो 111 साल हो गए और संग्रहालय 1960 में आरंभ हुआ जी। इस संग्रहालय में हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान तक की सामग्री इकट्ठी है जी और कम से कम 5000 साल पहले तक के सामान है। और इस संग्रहालय की सामग्री से अभी तक 60 बच्चे शोध कार्य कर चुके हैं जी। हमारी इच्छा है कि सरकार ने जो इसकी नींव रखी थी 2022 में जी, उसके बाद में नींव के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जो खट्टर साहब ने अपना वचन दिया था उसका पालन करें और संग्रहालय की नींव जो रखी थी उस पर बिल्डिंग तैयार करें। संग्रहालय के लिए गुरुकुल ज़मीन दे रहा है, सारा सामान भी दे रहा है। सरकार ने केवल बिल्डिंग तैयार कर दी। 6 मार्च 2022 को रखी गई थी और अभी तक उसका कोई काम कागजों फाइलों से बाहर नहीं आ पाया है। कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपका भी हुड्डा सरकार के समय में भी झज्जर गुरुकुल को जो ना संग्रहालय को विकसित करने की बात हुई थी, राखी गढ़ी की भी बात हुई थी, लेकिन राखी गढ़ी विकसित हो गया। कैप्टन अभिमन्यु ने प्रयास किए और सफल हो गए। हुड्डा साहब की सरकार ने पहले गुरुकुल झज्जर का नाम रखा था जी बिल्डिंग के लिए, इसके बाद राखी गढ़ी का रखा था, किंतु राजनीति के कारण से गुरुकुल झज्जर रह गया और कैप्टन साहब ने अपने क्षेत्र में अपना करने के लिए राखी गढ़ी को आरम्भ कर दिया, हम रह गए देखते हुए। आचार्य जी आप लिपि के बहुत अच्छे जानकार हैं और कांग्रेस सरकार जो थी पहले हुड्डा साहब के समय में आपका सम्मान भत्ता भी तय किया गया था, अभी मिल रहा है क्या? ऐसा था जी, हुड्डा सरकार ने ये देखे भाई हरियाणा का एक व्यक्ति रह रहा है इस प्राचीन लिपि का जानकार, उन्होंने 50,000 रुपये मासिक मेरी छात्रवृत्ति की क्या हो गया समान राशि बोलते हैं इसको, ऑनरेरियम, वो दिया था जी। इसके बाद भाजपा की सरकार आती है ने बंद कर दिया, बताया नहीं हम क्यों बंद कर रहे हैं। बताइए मैं अभी मर गया या मेरे से ज़्यादा जानकार कोई आ गया, बताओ, कोई जवाब नहीं। तो यहाँ कहाँ कहाँ का सामान रखा हुआ राखी गढ़ी के अलावा? राखी गढ़ी के अलावा रोहतक, कोकराकोट, मोहनबाड़ी का भी, सतकुंभा, अग्रोहा और यूपी से कौशाम्बी है, बरेली तक का है सामान, लखनऊ तक का सामान है और हरियाणा के जितने एक राजस्थान का खंडर है जी, वो झुंझुनू जिले में परंतु नारनौल के पास हो खंडर, वहाँ की सैकड़ों मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं। एक ये कहते हैं भाई प्राचीन चीज़ें नई पीढ़ी में नई चीज़ों को तो देखते हैं, प्राचीन जो चीज़ें हैं जो बहुत साल पहले की हैं, हजारों साल पहले की हैं, उसका क्या महत्व है? अपना लक्ष्य है कि हरियाणा का इतिहास जो दबा पड़ा जमीन में जी, वो मैंने खोज के बाहर निकाला है। ये कम से कम आम जनता तक आए, बच्चे शोध कार्य करें कि हमारे पूर्वज क्या थे और उनकी कैसी कैसी बनाई हुई चीज़ें हमारे यहाँ रखी हुई उनको देखें, हरियाणा का इतिहास जनता के सामने आए, लक्ष्य हमारा यही है। स्वामी ओमानंद जी झज्जर गुरुकुल के संचालक भी रहे हैं और संस्थापक भी रहे हैं और राखी गढ़ी का आप बता रहे थे उन्होंने ही खोज की थी वहाँ। राखी गढ़ी की खोज सबसे पहले स्वामी ओमानंद ने की थी 1967 में जी, और ये सारा संग्रहालय का सामान स्वामी जी के कारण से इकट्ठा हुआ है। मैं तो उनके साथ रहता था, जहाँ मुझे भेजती वहाँ से सामान लिया था मैं,
सारा परिश्रम पैसा स्वामी जी का किया हुआ है। हम तो उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार ने 60 करोड़ रुपए से जो गुरुकुल का संग्रहालय बनाने की बात कही थी, ज़मीन आप दे रहे थे, अगर वो अस्तित्व में आ जाता है, सरकार उस पर ध्यान दे देती है, तो जज्जरे के आने जाने जो बाहर आएंगे तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि देखें गुरुकुल में प्राचीन क्या है, और एक घूमने का स्थान भी बन जाएगा। क्या ऐसा मानते हैं आप? ऐसा जी, अपना काम तो केवल मात्र सेवा करना है। स्वामी जी का आदेश था, वो कर रहे हैं। कि सरकार क्या करती क्या नहीं करती, हम सरकार के बारे में कुछ नहीं जानते कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ध्यान नहीं देना चाहती ना, नहीं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जी कितने, इसमें बहुत मुद्राएं हैं, कितने देशों की, बहुत साल पुरानी भी हैं। मुद्राएं 4000 साल पुराने तक से लेकर आज तक की हैं सभी। हाँ जी, कई देशों की भी अलग अलग से। दूसरे देशों की भी हैं, किंतु हमने ज़्यादातर भारतीय प्राचीन सभ्यता की संग्रह की है जी। ये